नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, कृष्ण भगवान गोपियों के संग में रहते थे। हाँ। और श्री राम प्रभु सीता माता को छोड़ दिए वन में ले जाके, ऐसा क्यों? राम जी ने थोड़ी वन में ले जाके छोड़ दिया, वो तो प्रजा ने कहा कि हम परीक्षा लेना चाहेंगे, पता नहीं सीता माँ शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, रावण के यहाँ रही। तो प्रजा जब आरोप लगाएगी जी, तो राम ने तो आरोप लगाया नहीं था सीता माता पर जी, और राम थे राजा जी। और यदि प्रजा की बात नहीं मानते तो लोग कहते कैसा राजा है, हमारी बात नहीं मानते, जी, पत्नी के मोह में पड़ गए। तो राम जी ने प्रजा के लिए, जी, क्योंकि राजा का धर्म होता है प्रजा की सेवा करना, प्रजा की बात सुनना, जी, तो वहां पे परिवार की बात सुनते तो लोग कहते कि राम जी परिवार की बात सुनते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवाया ताकि सीता माँ महर्षि ऋषि जी के आश्रम में सुरक्षित रहें। और एक मिनट गुरु जी, और कृष्ण भगवान 12,000 नारियां को 16,108 को अपने उसके जाल से छुड़वा करके अपने उससे शादी कर लिए थे। तो भगवान ऐसा काहे किए? भगवान ने तो उनसे बोला था किराया खर्चा हमसे ले लो, जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने बोला कि हम जहाँ जाएंगे लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे कि परपुरुष के पास रह करके आई हो तो कहाँ जाएं, हम मर जाएंगी। तो जिन नारियों को समाज अपवित्र नजर से देख रहा था उन नारियों को पत्नी बनाकर भगवान ने सम्मान के साथ समाज में जीने का अधिकार दिला दिया सबको। हाँ, तो क्या बुरा किया? तो इसमें तो रामायण में तो कुछ और है महाराज जी, है क्या? कृष्ण कथा में कुछ और है। क्या कथा में अंतर है बताओ? इसमें तो मर्यादा के पात्र लिखे हुए हैं। हाँ, तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण भगवान तो ये तो भगवान ही थे। हाँ, तो लेकिन ऐसा क्यों कि ये 16,000 लड़कियों से शादी कर लिए? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति कौन है? हमारे पत्नी। अरे पत्नी नहीं, पति। तुम्हारे पति कौन है? स्वामी तो भगवान होते हैं। पति? मेरा पति तो भगवान है। और हाँ, तो तुम्हारे भी तो पति भगवान हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, जो आप प्राण ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, ये प्राणों के पति कौन है? जैसे राष्ट्रपति सबका पति है, सेनापति सारी सेना का पति है, पारक्षण धातु से पति बनता, जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। तो भगवान सबके प्राणों के रक्षक हैं, इसलिए भगवान सबके ही पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो केवल 16,108 नहीं, सारा संसार जीव मात्र जिसके भीतर प्राण है, हर प्राणी मात्र के पति परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। जी श्री बात समझ में आई? जी। क्या समझ में आया? कि सबके भगवान ही पति है। हाँ, तो फिर अब भी जीव जंतु हैं संसार में, सबका पति वही है। हाँ, तो फिर 16,108 ब्याह क्यों किया भगवान ने? बताओ, सही किया कि गलत किया? तो कोई उसको गलत सीरियसली में लेता है कि जब हम 16,000 भगवान श्रीमन नारायण ने शादी किए तो हम भी 10 20 तो हम भी कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ भी तो उठाया। जिस दिन तुम एक उंगली से पहाड़ उठा लेना, उस दिन तुम भी कर लेना 16,108। कोई रोकेगा थोड़ी? अभी के सब सोच वाले सब है ना। हाँ। कोई सोचते भगवान क्या हो तो हम भी कर लेते हैं। हाँ। जब उसको गुजारा करना पड़ता है तो मार के लाते, लड़ाई मार उठाते रहते हैं। कुछ लोगों को एक तो संभल नहीं रही है। जी जी। और सुनो, भगवान है ना, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। वो भगवान जो एक उंगली से पहाड़ उठाते हैं, इतना समूह खोल के ब्रह्मांड मैया यशोदा को दिखाते हैं, जो अग्नि का पान करते हैं, वो भगवान है। भगवान की तरह भगवान ही हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए इंसानों में और भगवान में यही तो अंतर है कि वो परमात्मा है, हम जीवात्मा है। जी जी। वो सिंधु है, हम बिंदु है। बिंदु है ना? आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी संभल रही है ना? संभल रही है गुरुजी, बहुत तकलीफ से संभल रही है। आप भी करने का मूड रखते हो? का 2-4 ब्याह करने का मन है? नहीं सर। अरे भगवान श्री कृष्ण ने किया है। नहीं नहीं, हम जो गांव समाज में जाते हैं ना, बहुत तरह से लोग, हम भी पंडित जी हैं। अच्छा। और हम लोग जिला से आए हैं, तो आपसे लोग सवाल हम करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। हाँ, जो भगवान श्रीमान नारायण जो रावण लेके आया था उसको रखा, फिर उसको वन में दे दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 लड़कियों से साथ शादी कर लिए तो उनको गलत अर्थ लेते हैं। कहते हैं वो तो जैसे हम लोग आप करते हैं, संभोग करते हैं, करते वो करते हैं, तो वो भी वैसे करते हो। काले वो तो दिखावटी किया संसार को बचाने के लिए, दिखाने के लिए कि संसार में ऐसे करते हैं, कोई रक्षा करे, कुछ कोई किसी को लड़की को छेड़ रहा है। उनसे बोलना जी कि देखो वो भगवान है जी। उनसे ये बोलना कि उन्होंने एक उंगली से पहाड़ उठाया है। जी जी। तुम उठा लो जी। ऐसा क्या है, आज का इंसान ना भगवान को भी इंसान ही मान लेता है। जी जी जी। इसलिए वो अपनी तरह बातें करता है। जी जी। उसे मूर्ख को पता नहीं कि हम बिंदु हैं, वो सिंधु हैं। जी जी। अब सारी जिंदगी गधे को काखा गाघा याद कराओ, पर गधा काखा गाघा याद कर लेगा? जी गुरुजी। कर लेगा क्या? बस उसी तरह इस संसार के जीव को सारी जिंदगी भगवान के बारे में बताओ, फिर भी वो भगवान के सामने हम गधे हैं, कभी ईश्वर को नहीं जान सकते तब तक जब तक खुद भगवान ना जनाए। जी जी। जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई।